नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक देखने जा रहे हैं और वह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सियल लाइन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी लाइव क्लास में निकाल चुके हैं और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम लोग लाइव क्लास पे निकाल रहे थे। सडनली लाइट कट गया, तो लाइट कट जाने की वजह से पूरा का पूरा जो है हम लोगों का ये टॉपिक यूट्यूब के लाइव क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अभी हम लोग एक रिकॉर्डेड वीडियोस के जरिए इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले जो है इस हेडिंग को अगर आप पूरा देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हर एक टर्म का अगर आपको मीनिंग पता है तो ये काम जो है आपका बेहद आसान हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो है काफी इजी होगा। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हालांकि ऑलरेडी मैंने पिछले क्लासेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इन सबको डिस्कस किया है। पर ये नया वीडियो है, बहुत सारे बच्चे जो है इसी वीडियो को पहले देखेंगे तो उनके पास ये नॉलेज होना चाहिए। दैट्स वाई मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही डील करने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये सिंपल क्या है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज का अरेंजमेंट है, राइट। और इस अरेंजमेंट में दो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे। इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट दे आर अपोजिट इन नेचर। दैट मीन्स अगर एक माइनस क्यू चार्ज है तो दूसरा प्लस क्यू चार्ज होगा, अगर एक -2 कूलम है तो दूसरा +2 कूलम होगा। कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, एंड these two charges should be placed close to each other। और होना क्या चाहिए कि दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे के काफी क्लोज होने चाहिए। अगर ये चार्जेस एक दूसरे के क्लोज होंगे तभी इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, राइट। या फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे इस एक्सप्रेशन के लिए। सिंपल, आप देखिए ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 12। इसका लेंथ कितना है, 12 है। कंसिस्टिंग चार्जेस -q एंड +q at A and at B respectively, whose midpoint is at O, right। तो AB सिंपल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। लेंथ कितना है, 12। एक एंड पे चार्ज -q तो दूसरा एंड पे कितना होगा, +q। मिडिल पॉइंट क्या है, O। कहने का मतलब है कि अगर मिडिल पॉइंट वो है, लेंथ को 12 माना है तो ये वाला L ये वाला L हो जाएगा। अगर लेंथ जो है अगर आप L मानोगे तो दोनों को L/2 लेना होगा। तो उस सिचुएशंस में जो है आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये 12 जो है आपके लिए ज्यादा बेटर है। आप 12 लें तो मिड पॉइंट O है, तो ये दोनों पोर्शंस को हम लोग LL ले सकते हैं। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का एक पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन। अब सवाल है कि इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है। जैसे हमने देखा कि एक्सियल लाइन क्या होता है, तो ये जो -q चार्ज है और +q चार्ज है दोनों को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो उसका एक्सियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, जिस इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोगों को इस केस में फाइंड आउट करना है, तो वह इक्वेटोरियल लाइन क्या है ये देखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन करेंगे तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, वही परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो मिड पॉइंट है इस पे हम लोग इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। इसी इक्वेटोरियल लाइन पर आपको एक पॉइंट P कंसीडर करना है जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू
फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मान लिया जाए कि वो पॉइंट P है जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, जो कि मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो यहां पर देखो मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉन किया, इस परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट P कंसीडर किया जो मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, तो लेट P इज ए पॉइंट at a distance r from O on the equatorial line of the dipole, ठीक है। where electric field intensity is to be determined लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, we have to introduce a very small positive test charge, right। तो हम लोग इस P पॉइंट पर एक बहुत ही छोटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे। मान लो कि इस P पॉइंट पर जो है हम लोग एक +1 कूलम चार्ज जो है वह कंसिडर कर रहे हैं। तो अब ये जो +1 कूलम चार्ज है, इसको ये -q चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये +q चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो यहां पर देखिए, ये अगर फोर्स की बात करें तो -q चार्ज जो है इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, और ये जो +q चार्ज है उसको इस तरह से क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो -q चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। यहां पर +q चार्ज B पॉइंट पर है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, EB लिखेंगे। तो यहां पर देखिए EA क्या है, तो EA इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज एट A। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कहां पर, तो एट पॉइंट P, किसकी वजह से, तो ड्यू टू -q चार्ज जो कहां पर है, तो एट पॉइंट A। अब आप देखो EB क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, तो एट पॉइंट P, किसकी वजह से, तो ड्यू टू +q चार्ज की वजह से है। दैट्स वाई इसको हम लोग EB लिख रहे हैं, क्योंकि ये +q चार्ज जो है वो B पॉइंट पर प्रेजेंट है। अब ये हो गया EA, ये हो गया EB। इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए हम लोगों को एक पैरालेलोग्राम बनाना होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग एक पैरालेलोग्राम बनाए तो उसका जो डायगोनल होगा वह उसका रिजल्टेंट देगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो अगर इसको हम लोग L बोल दिए, M बोल दिए, तो ये आपका N हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपका बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा है तो ये वाला भी हम लोगों का थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा मिल के कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये R है, ये L है, तो ये वाला जो PA की डिस्टेंस होगी वो √r² प्लस L² हो जाएगी। ये कितना होगा, तो √r² प्लस L² हो जाएगा, राइट। अब इस डायग्राम का पूरा का डिस्क्रिप्शंस को अगर आप देखो ध्यान से, जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया है ठीक उसी तरह से उसका डिस्क्रिप्शंस को मैं बोलने जा रहा हूं। लेट AB is an electric dipole of length 12 consisting charges -q and +q at A and at B respectively, whose midpoint is at O. P is a point at a distance r from O where electric field intensity is to be determined, right। जिस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी वहां पर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देंगे एज ए टेस्ट चार्ज। EA क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज एट A। EB क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज एट B। EA का डायरेक्शन ये रहा, EB का डायरेक्शन ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ते हैं तो आइदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर
पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए EA और EB इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक पैरालेलोग्राम बनाएंगे, तो उसकी जो डायगोनल होगी वो उसका रिजल्टेंट देगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो अब EA और EB को सेपरेटली हम लोग निकालेंगे, देन आफ्टर वेक्टर सम करेंगे, हम लोगों का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA प्लस हम लोगों को EB करना होगा, यानी कि इन दोनों को वेक्टरली जोड़ना होगा। ठीक है, वेक्टरली जोड़ने के लिए हम लोग आइदर ट्राइंगल या फिर पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो भी सूटेबल होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि EA और EB इन दोनों का जो मॉडुलस होगा उसको अलग अलग लेंगे, राइट। तो EA का जो मॉडुलस है अगर आप जानो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। यहाँ पर EA का वैल्यू क्या होगा, EB का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग देखते हैं, राइट। तो जो जनरलाइज फार्मूला है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ EA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर है, R की जगह में यहाँ पर क्या हो जाएगा PA स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ EA इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई PA है, PA का वैल्यू कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से इधर पे R है इधर पे L है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो H इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर P का जगह R है और B के जगह में L है, तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर उसी को लिख रहे हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो PA की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसका क्या है होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से अगर आप देखो तो जो मॉडुलस ऑफ EA की वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है ये किधर है तो अलोंग PA है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA का जो मॉडुलस है वो कितने के बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बट्टा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर है तो PA की तरफ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ EB की बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ EB कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। सिर्फ मॉडुलस की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे लिया, यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ Q लिख रहे हैं। तो EB का मॉडुलस क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बट्टा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और ये प्लस Q चार्ज जिसकी वजह से निकालनी है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा BP स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BP स्क्वायर, या फिर मॉडुलस ऑफ EB की बात की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई BP है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस तरह से फाइनली EB की जो वैल्यू है वह कितनी होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर है अलोंग BP, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अलोंग BP, और ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। तो ये EB का मॉडुलस हम लोगों को मिला। अब यहाँ पर देखिए EA और EB इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए अगर हम लोग एक पैरालेलोग्राम बनाए तो उसका जो डायगोनल, ये वाला थोड़ा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो EA है और जो EB है इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए अगर एक पैरालेलोग्राम बनाएंगे तो उसका जो डायगोनल होगा वह उसका रिजल्टेंट देगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, और हम लोग जो है
पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यही पढ़े हैं कि रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। दैट्स वाई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम लोग लिख दें अकॉर्डिंग टू पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर हम लोग देखें तो मॉडुलस ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB cos। यहाँ पे देखिए ये वाला हम लोगों का थीटा है और ये वाला थीटा है, तो थीटा थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 2 थीटा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए EA और EB दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये EA का वैल्यू है। EB का वैल्यू भी सेम है तो इतना ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2EA इंटू EB है तो 2 लिखेंगे और चूंकि EA और EB इन दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए फिर से होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन आफ्टर यहाँ पर लिख देंगे cos 2 थीटा। अब देखिए अंडर रूट यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जो हम लोगों का कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर को लेंगे एज ए कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस यहाँ पर 2 इसको बाहर निकाल चुके हैं बचा हुआ है cos 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है रूट है हट जाएगा स्क्वायर तो बच जाएगा हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट 1 + 1 2 तो 2 + 2 cos 2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इसी को कंटिन्यूअसली जो है आगे बढ़ा रहे 2 जो है इसको एज ए कॉमन लिखेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या हो जा रहा है मॉडुलस ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 2 जो है कॉमन ले लिया तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का cos 2 थीटा। अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा जो है ये कितने के बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा है तो उसको हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए मॉडुलस ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है 2 दूनी 4 है 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा है उसका रूट करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 इंटू cos थीटा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा B/H, तो आप कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल से जो है आप निकाल सकते हो। तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट B/H, ये रहा B और ये रहा H। तो हम लोग यहाँ पर B के जगह में L लिखेंगे और H के जगह में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो
यहां पर क्या है कि जो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है उसको हम लोग पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। यहां पर 2 इंटू एल है डिवाइडेड बाय, ये हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 12। हमने पहले ही कहा है कि जो आइदर चार्ज है और लेंथ ऑफ द डाइपोल है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हमने पहले भी दूसरे वीडियोस में बताया है। तो Q इंटू 12 जो है ये हमारा हो गया P डिवाइडेड बाय, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर जो है हम लोगों का क्या आ जाएगा 3/2। तो ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की जो वैल्यू आई है वह कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना है 3/2। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, इस मॉडुलस का साइन को हटाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी के ऊपर में वेक्टर का सिंबल देंगे, यहां लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ और इसका डायरेक्शन किधर है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। उस अपोजिशन को दिखाने के लिए यहाँ पर माइनस साइन देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन का, ठीक है, वेक्टर फॉर्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म हुआ। अब यहां पे देखिए ये जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है उसको तो छोटा होना ही चाहिए। ये आर का वैल्यू तो आप पे है, कहां पर आप निकाल रहे हो, तो ये आर का वैल्यू अगर सपोज करिए काफी बड़ा है ना, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो ऑब्वियसली जो आर स्क्वायर का वैल्यू है वह एल स्क्वायर से काफी बड़ा हो जाएगा। आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वह एल स्क्वायर से क्या हो जाएगा काफी बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये एक स्पेशल केस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इफ यहां पे जो देख रहे हो आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, आर स्क्वायर जो है एल स्क्वायर से काफी बड़ा हो जाएगा, देन एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तब क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, या सिंपल E भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई, ये एल स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, बच गया आर स्क्वायर इंटू हम लोगों का 3/2 बच गया, 2 कैंसिल करेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मॉडुलस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा आर क्यू हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाले थे, तो वहां पर हम लोगों का 2 आता था। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर ई एक्सियल की बात करें और इक्वेटोरियल की बात करें, है ना, तो दोनों में अंतर क्या है कि जो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वेटोरियल लाइन का क्या होता है 2 गुना होता है। तो E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह हो जाएगी। ये उसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 7।
यानी कि अगर इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, एक्सियल का निकालना है, डायरेक्टली 2 से गुना करके आप एक्सियल पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अगर एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है ना, स्पेशल केस की बात, तो इक्वेटोरियल लाइन का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उसको सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन निकल जाएगा, राइट। तो एक्सियल का निकालना है तो इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको 2 गुना करना होगा। अगर इक्वेटोरियल का निकालना है तो एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको आधी करनी होगी, तो हम लोगों को ये वैल्यूज जो है वह मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो किधर हो जाएगा, तो इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो px डैश की तरफ होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको बिल्कुल ये आपका एक्चुअली स्ट्रेट होगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखो कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, और यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है उसका डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसी की वजह से वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हमने माइनस क्यू साइन जो है वो दिया था। तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, मिड पॉइंट बनाना है, यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन खींचना है, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे p पॉइंट लेना है, माइनस क्यू चार्ज की तरफ इस डायरेक्शन में EA लिखना है। ये आपका +1 कूलम है ना, तो ये उसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में EB होगा। EA और EB को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो उसका जो डायगोनल होगा PN वो उसका रिजल्टेंट देगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर सम करना होगा। इसका मतलब बस इतना ही है कि आप जब भी जोड़िए तो वो अलजेब्राइक लॉ से ना जोड़िए, आपको जोड़ना होगा तो आइदर ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से, जो भी आपके पास सिचुएशंस आएंगे उसकी अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरलाइज फार्मूला याद रखना है कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। उसी के हिसाब से यहाँ पर r के जगह में, ठीक है, जो चार्ज है जिसकी वजह से आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हम लोग PA स्क्वायर लिखे, फिर इसका वैल्यू लिखे √r² + l² का होल स्क्वायर, फिर इसको लिखे। एक लाइन में लिख सकते हो आप इसको। डायरेक्ट लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A, यानी कि मॉडुलस ऑफ PA का वैल्यू कितना होगा, तो 1/4πε0 इंटू क्यू, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली रूट हट जाएगा, r² + l² हो जाएगा और इसका डायरेक्शन PA की तरफ होगा। EB की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर भी हमने लिखा है कि 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा BP² लिखा है, फिर BP को रिप्लेस किया है √r² + l² से, फिर उसका स्क्वायर करके इसको हटाया। अब डायरेक्टली EB का मॉडुलस ये लिख सकते हो गया छोटा। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये फार्मूला के अंदर आया कि √EA² + EB² + 2EA EB cos 2 थीटा, सबका वैल्यूज रख दिए, EA EB दोनों का सेम है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा r² + l² का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 बचा +2 cos 2 थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है रूट है, तो अगर इसको हम लोग हटा देंगे तो बच क्या रहा है, 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा r² + l², स्क्वायर है रूट है, ये हट जाएगा, ये बच गया, इधर बच गया √1 + 1 2 2 + 2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो सिंपल है, 1/4πε0 इंटू क्यू बटा r² + l², 2 को कॉमन निकाले तो 1 + cos 2 थीटा, बाकी सब तो सेम है। 1 + cos 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, 2 cos² थीटा, ये 2 दूनी 4, 4 का √2 cos थीटा, बाकी इधर सेम है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोई सा भी, चाहे इससे या इससे, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उससे cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए B/H, तो L बट्टा √r² + l²। अब देखो ये वाला 1 है, ये वाला 1/2 है, इधर पे q × 12 है, तो q × 12 जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, तो q12 को हटा के p लिखा, ये बेस सेम है r² + l², तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो 1 + 1/2 करेंगे तो आएगा कितना, 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मॉडुलस हो गया। वेक्टर फॉर्म में लेंगे
तो ई लिखेंगे, मॉडुलस को हटाएंगे, अब यहाँ पर पी के ऊपर में वेक्टर का सिंबल देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन देंगे। अगर मान लो कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है एल स्क्वायर से काफी बड़ी है, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो 1/4 इंटू पी बट्टा आर स्क्वायर है, इसको नेग्लेक्ट किया, पावर 3/2 आया, 2 कैंसिल, तो 1/4 इंटू पी बट्टा आर क्यू। जब इक्वेटोरियल का हम लोग निकाल रहे हैं तो ये आया, एक्सियल में क्या था कि यहाँ पर 2p बट्टा आर क्यू आया था, तो अगर इसमें जो है अगर हम लोग इसको दोगुना कर देंगे तो हम लोगों को एक्सियल का मिल जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वह कितना के बराबर होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, बशर्ते कि जो डिस्टेंसेस थे मिड पॉइंट से दोनों के केस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो होप सो कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस एक्सप्रेशंस को आराम से देखिए, ठंडे दिमाग से देखिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, गारंटी हमारी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को हम लोग YouTube में जो लाइव क्लास था उसमें कंप्लीट नहीं कर पाए थे, दैट्स वाई ये रिकॉर्डेड वीडियो आप सबों के लिए अब आज के बाद अवेलेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड माई चैनल। बाय बाय।